मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज आपके लिए लेकर आए हैं विश्व के सभी देशों के राष्ट्रीय खेल, वो भी चित्रों सहित। चलिए बढ़ते हैं अपनी इस सीरीज की तरफ। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसमें क्या और चाहते हैं या किस सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं। मैं उसी सब्जेक्ट पर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज की सीरीज के लिए। सबसे पहले सबसे पहले देखते हैं क्या है ये जो विभिन्न देशों के अलग अलग खेल हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश का ये देख लिए। बांग्लादेश ने हाल फिलहाल क्रिकेट में काफ़ी नाम कमाया है, लेकिन इस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। और इसके बाद बुजकशी। बुजकशी बुज मीन्स बुज का मीन्स होता है बकरी, कशी मीन्स रगड़ना या घसीटना। देखिए बुजकशी एक गेम है, मैं बताऊंगा अभी ये कहाँ का गेम है, कहाँ कहाँ खेला जाता है। बुजकशी दरी फारसी, अंग्रेजी या कोकबोरू भी नाम इसका जाना जाता है। बुजलोबा भी इसका नाम जाना जाता है। एशिया में घोड़ों पर सवार होकर खेले जाने वाला एक खेल है। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान के पठान इलाकों में और चीन के उइगुर इलाकों में ये खेला जाता है। यह सदियों से स्टेपी के मैदानों पर रहने वाले कबीलों द्वारा खेला जाता है। जो घुड़सवारों में जो हुनरमंद होते हैं, इनमें खिलाड़ी दो गुटों में होते हैं और इस खेल के मैदान में एक बीच में एक सिर कटा हुआ बकरा या बछड़ा रखा जाता है। खिलाड़ी अपने घोड़े दौड़ाते हुए उसे उठाने की कोशिश करते हैं और जो उसे उठा लेता है वह दूसरे गुट के खिलाड़ियों से बचकर उसे जीत की लकीर के पार फेंकने की कोशिश करता है, जबकि दूसरे खिलाड़ी उसको छीनने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है आपका जो खेल अभी अभी मैंने बताया है। ये आप तस्वीर देख रहे होंगे इस टाइप में। देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इसमें ये गोल घेरे में इसको पकड़कर खींचकर ये ले जा रहा है। यहाँ देखिए इसको रोकने के लिए ये पीछे से प्रतिद्वंदी हैं। तो ये आपका खेल आपके सामने चित्र में आपको दिखाई भी दे रहा हो किस टाइप में खेला जाता है। अगला अगला देश कौन सा है? अगला देश है दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया का जो गेम है, राष्ट्रीय खेल है, उसका नाम है ताइक्वांडो। ताइक्वांडो ये गेम है और ये लगभग लगभग कुश्ती के जैसा ही होता है। इसे ताइक्वांडो गेम कहते हैं। ये ताइक्वांडो है। ये कहाँ का है देख लीजिए एक बार और। इसका नाम है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल है ताइक्वांडो। और ये इस टाइप में कुश्ती के जैसा ही या बॉक्सिंग के जैसा ही आप इसे मान सकते हैं। अगला गेम अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का गेम है पातो। अर्जेंटीना का जो गेम है उसे कहते हैं पातो। ये पातो गेम है और ये लगभग लगभग आप देखिए इस जो आपको दिखाई दे रहा हो, एक घोड़े पर सवार होकर इसे खेला जाता है। और ये पोलो गेम की तरह ही है, लेकिन इसमें दो खेलों का सम्मिश्रण है, पोलो और बास्केटबॉल। पोलो और बास्केटबॉल का इसमें सम्मिश्रण होता है, क्योंकि घोड़े पर जो सवार हैं ये उस गेम उस बॉल को या किसी भी चीज़ को लेकर इसमें डालने का शायद प्रयास करते हैं। इस टाइप में ये मिला जुला रूप है दोनों गेम्स का। ये पांडो गेम था। अगला है कनाडा। कनाडा का लाक्रोश गर्मियों में, आइस हॉकी सर्दियों में खेला जाता है। कनाडा में जो गेम है उसका नाम है लाक्रोश, गर्मियों में खेला जाता है और आइस हॉकी सर्दियों में खेला जाता है। ये दो गेम है इसके राष्ट्रीय गेम। देखिए आइस हॉकी बर्फ़ पर खेला जाता है। ये आइस हॉकी है। आइस हॉकी का मैदान दिखाई दे रहा होगा आपको, एकदम सफ़ेद बर्फ़ है और बर्फ़ पर खेला जाने वाला ये गेम है। ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। आशा उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। इजराइल का है एसोसिएशन फुटबॉल, अर्थात इसका मतलब है इजराइल का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फुटबॉल। इजराइल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। आपने नाम सुना होगा फीफा वर्ल्ड कप, ये फुटबॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है, ज़्यादातर हमेशा ही रहता है। ये तो आपने देख लिया अभी। ये गेम है आपका इजराइल का एसोसिएशन फुटबॉल, इसका नाम एसोसिएशन फुटबॉल। अगला देश है चीन। और चीन का जो गेम है राष्ट्रीय खेल उसे टेबल टेनिस कहते हैं। और एक बीच में एक टेबल होती है, बीच में एक टेबल होती है और उस पर एक नेट लगा होता है छोटा सा, और इसे छोटी छोटी बल्लों से खेला जाता है। दो खिलाड़ी इस साइड से खेलते हैं।
इस टाइप में ये बॉल यहाँ से वहाँ इस टाइप में खेलते रहते हैं और इसे टेबल टेनिस कहते हैं। और चीनी भाषा में पिंग पोंग भी बोलते हैं। पिंग पोंग टेबल टेनिस का ही नाम है, चीन का राष्ट्रीय खेल है। देखिए इस टाइप में ये खेल देख रहे हो आप, ये है चीन का राष्ट्रीय खेल, इसे टेबल टेनिस कहते हैं। और आप देख पा रहे होंगे ये बॉल यहाँ से इस टाइप में यहाँ तक आती है और फिर इस टाइप से ये यहाँ पे इस टाइप में छोटी बल्लों से ये खेल रहे हैं, ठीक है ना। ये चीन का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अगला भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है। देखिए ये तीरंदाजी भूटान का ये राष्ट्रीय खेल है, तीरंदाजी। और ये काफ़ी फेमस भी रहता है। तीरंदाजी भूटान की प्राचीन परंपरा और संस्कृति का अंग है। 1971 में इसे राष्ट्रीय खेल का दर्जा मिला जब भूटान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। 1984 में वह ओलंपिक खेलों में इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा और 1984 से ये खेल अपनी प्रतियोगिता ओलंपिक गेमों में ये शामिल कर लिया गया था। ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। अगला है डेनमार्क का जो राष्ट्रीय खेल है वो है एसोसिएशन फुटबॉल, या इसे हम हैंडबॉल भी बोल सकते हैं। एसोसिएशन फुटबॉल, हैंडबॉल। फुटबॉल ये पैरों से खेला जाता है जबकि हैंडबॉल को हाथ से खेला जाता है। अगला देखते हैं गुयाना का है क्रिकेट और वाटर पोलो। क्रिकेट तो आप जानते ही हो, और वाटर पोलो जो पानी में खेला जाने है तो पोलो का ही ये गेम। इसमें वही सारे के सारे नेट होते हैं, वही सारी चीज़ें होती, बस इस अंतर इतना है इसे ज़मीन पर ना खेलकर इसे पानी में खेला जाता है। तो ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है एक बार और देख लो, ये है गुयाना का राष्ट्रीय खेल। क्रिकेट भी है और वाटर पोलो भी है। वाटर पोलो ये इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जैसे नाम से जाहिर है इसे पानी में खेला जाता है, इसलिए वाटर पोलो इसका नाम है। ये गुयाना का राष्ट्रीय खेल है। अगला है लिथुआनिया का राष्ट्रीय खेल बास्केटबॉल है। आप सभी जानते हैं बास्केटबॉल में एक बास्केट होती है और इस टाइप में बास्केट होती है और इसमें बॉल को या फुटबॉल को इसमें डाला जाता है। तो इस टाइप में फुटबॉल इस यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ये देश का नाम जरूर याद कर लें, लिथुआनिया का बास्केटबॉल राष्ट्रीय खेल है। देख लीजिए इस टाइप में ये बास्केटबॉल है, ये बास्केट दिखाई दे रही होगी आपको, ये बॉल है, इसे इसमें डालना होता है। ये लिथुआनिया का राष्ट्रीय खेल है बास्केटबॉल। नेक्स्ट देखते हैं बेल्स का रग्बी यूनियन। बेल्स का जो राष्ट्रीय गेम है वो है रग्बी यूनियन। देख लीजिए इस टाइप में होता है रग्बी यूनियन। ये बॉल है, बॉल को वही सब है, इस बॉल को एक खिलाड़ी लेकर आगे जाता है तो अन्य खिलाड़ी इसको रोकने का प्रयास करते हैं और ये जहाँ विक्ट्री लाइन होती है वहाँ पर इसे ले जाना होता है। तो इसमें जो सफल होता है वह विजेता होता है। इस टाइप में ये गेम है, इसे कहते हैं आपका रग्बी यूनियन। नेक्स्ट अगला देखते हैं बहामा जो देश है, बहामा देश का जो क्रिकेट है इसका राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। बहामा देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। बहामा देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नहीं ये क्रिकेट आप सभी जानते हो, परिचित भी होंगे इस खेल से, ये तो बहुत ही फेमस है गेम, क्रिकेट गेम। नेक्स्ट देख लेते हैं बेसबॉल अंग्रेजी में एक बल्ले और गेंद से खेले जाने वाला एक अमेरिकी खेल है। इसकी शुरुआत 1846 में इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन इसका वास्तविकता में कुछ परिवर्तन के साथ उत्तरी अमेरिका में इसमें कुछ बदलाव दिए गए। 19वीं शताब्दी के आखिरी में यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बन गया। बेसबॉल तब उत्तरी अमेरिका, सेंट्रल और दक्षिण अमेरिका, कैरेबिया और ईस्ट एशिया में खूब खेला जाता था। बेसबॉल को धीरे धीरे ओलंपिक में भी स्थान मिला और यह समर गर्मी ओलंपिक खेलों में भी, यानी समर यानी गर्मी में भी ओलंपिक खेलों में भी इसे खेला जाता है बेसबॉल। इसमें नियम इस प्रकार हैं, इसमें एक बैट और बॉल का प्रयोग किया जाता है। बैट रॉड की तरह होता है, मेन मुख्य बात होती है बैट जो होता है बैट बल्ले की तरह ना होगा, इस रॉड की तरह होता है, ठीक है ना। और बॉल को इससे हिट किया जाता है। यह दो टीमों के बीच खेला जाता है। इस एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम बैटिंग करती है, दूसरी फील्डिंग करती है। बिल्कुल सेम क्रिकेट के जैसा ही है। बॉलर बिना किसी ठप्पे या जमीन को बॉल को लगा सीधे बैटमैन की तरफ फेंकता है और बैटमैन क्या करता है, उसे क्या करता है भाई, हिट करता है और बल्ले को वहीं छोड़कर दूसरे छोर पर भागता है। बेसबॉल खेलने की पिच डायमंड आकार की होती है जिसमें 4 बेस होते हैं। आपकी जानकारी लिए कितने बेस होते हैं, 4 बेस होते हैं। बल्लेबाज को हिट करके बेस में एक बेस से दूसरे बेस में भागना होता है।
अर्थात एक बार जितनी बेस कवर करेगा उसको उतने ही रन मिलेंगे। यह रोमांचक गेम बहुत ही मज़ेदार होता है और इसमें आपको मैंने बता ही दिया है। इस टाइप में ये देखिए, ये बल्ला ना होकर एक रॉड टाइप का है और ये आपको बॉल दिखाई दे रही होगी इसमें। ये देखिए, ये बॉल दिखाई दे रही होगी, ये बल्ला बल्ला ना होकर ये क्या रॉड टाइप का है, इसलिए ये क्रिकेट के जैसा ही है, समथिंग समथिंग क्रिकेट के जैसा ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। अगला देखते हैं, एंगुएला। एंगुएला, एंगुएला का है यार्ड रेसिंग। यार्ड रेसिंग एंगुएला का ये है यार्ड रेसिंग, अर्थात जानते हो इसमें ये यार्ड जो दिखाई दे रही होंगी आपको, इन यार्डों में क्या होती है, रेस लगाई जाती है। एक ये यार्ड रेसिंग है। ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान से देख लीजिए। ये है एंगुइला। एंगुइला देश का है यार्ड रेसिंग, और इस टाइप में ये यार्ड होती हैं और यार्ड की ये रेसिंग होती है, इसे कहते हैं यार्ड रेसिंग। एंगुइला का ये राष्ट्रीय गेम है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेनेडा। ग्रेनेडा का क्रिकेट है जो अपन देख चुके हैं। क्रिकेट तो आप सभी जानते होंगे, इसकी छवि दिखाने की या चित्र दिखाने की मुझे उम्मीद करता हूँ कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझते होंगे क्रिकेट क्या है। तो ग्रेनेडा का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। बस आप सभी देखते जाएं और अपने दिमाग में एक बार इसकी छवि बसा लें, ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनके नाम मिलते हैं तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकें। अगला है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान का है गुश्तगिरी। तजाकिस्तान का राष्ट्रीय गेम गुश्तगिरी है। और देखिए इस टाइप में होता है कुछ, ये कुश्ती के जैसा होता है कुश्तगिरी, इसलिए इसका नाम कुश्तगिरी रखा है। तजाकिस्तान का ये राष्ट्रीय खेल है। सेम कुश्ती ही है, ये समझ लिया आप, कुश्ती ही है, इसे अलग नहीं कर सकती, ये कुश्ती ही है। ये तजाकिस्तान का कुश्ती गुश्तगिरी के नाम से इसे जाना जाता है वहाँ पर। अगला है हैती। हैती का राष्ट्रीय खेल है एसोसिएशन फुटबॉल, अर्थात फुटबॉल का मतलब फुटबॉल ही होता है, इसका एसोसिएशन मतलब फुटबॉल। हैती का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, राष्ट्रीय गेम फुटबॉल है। देखिए आप देख रहे हो, ये है हैती। किस देश का है, हैती। हैती का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। आप देख रहे हो फुटबॉल खेलती हुई ये टीम पूरी। हैती का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान का फील्ड हॉकी। पाकिस्तान और इंडिया दोनों का ही फील्ड हॉकी गेम है, राष्ट्रीय खेल है हॉकी, जिसे हम फील्ड हॉकी कहते हैं। ये देखिए इस टाइप में ये हॉकी खेलते हुए, ये फील्ड हॉकी, ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ही एक ही गेम है, सेम है, फील्ड हॉकी। ये फील्ड हॉकी है, राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी, इंडिया एंड पाकिस्तान का। ब्राज़ील। ब्राज़ील का भी फुटबॉल ही है, ब्राज़ील का राष्ट्रीय गेम है फुटबॉल। ब्राज़ील का राष्ट्रीय गेम फुटबॉल है। पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी का है रग्बी लीग। रग्बी लीग पापुआ न्यू गिनी का रग्बी लीग है। देखिए इस टाइप में खेला जाता है रग्बी लीग। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बॉल वही सेम एक जगह से दूसरी फिनिशिंग लाइन तक लेकर जाना होता है। ये रग्बी लीग है। ये पापुआ न्यू गिनी का राष्ट्रीय खेल है। पापुआ न्यू गिनी जो देश है उसका राष्ट्रीय खेल है रग्बी। ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, देखिए रग्बी लीग, इसे रग्बी लीग कहते हैं। ये पापुआ न्यू गिनी का राष्ट्रीय खेल है रग्बी लीग। अगला है आइसलैंड। आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल हैंडबॉल है। आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल हैंडबॉल है। देखिए इस टाइप में ये आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल है हैंडबॉल। क्या है, हैंडबॉल। ये कहाँ का है, आइसलैंड का। आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल है हैंडबॉल। आइसलैंड। आइसलैंड आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल है हैंडबॉल। अगला देखते हैं गुल्ली डंडा। आप सभी जानते हो, ये आप गुल्ली डंडा के नाम पे इसे जानते हो, लेकिन ये नेपाल का राष्ट्रीय खेल है और इसका वहाँ पर नेपाल में, नेपाल है भारत के इस पड़ोसी देश का खेल डंडी बियो है। कौन सा, डंडी बियो है। भारत में इसे गिल्ली डंडा कहा जाता है। इसे भारत में कहते हैं गिल्ली डंडा और वहाँ कहते हैं डंडी बियो। डंडी बियो इस टाइप में देखिए, है ना। ये दोनों लकड़ी के बनाए जाते हैं, नुकीली होती है ना, इस टाइप में। अगला अगला देखते हैं। अगला है रूस। रूस का है बैंडी। रूस का राष्ट्रीय खेल है बैंडी। ये देखिए इस टाइप में बैंडी, अर्थात ये समझ ली आइस हॉकी की तरह ही होता है, इसका नाम है बैंडी। रूस का राष्ट्रीय खेल है बैंडी। बैंडी कहीं पर बांदी भी बोला जाता है, इसको बैंडी बोलते हैं इसको। रूस का राष्ट्रीय खेल बैंडी। नेक्स्ट है ब्राज़ील। ब्राज़ील राष्ट्रीय फुटबॉल टीम, आपने देखा हो ब्राज़ील की जो टीम है वो फुटबॉल के लिए बहुत फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुषों के फुटबॉल में ब्राज़ील का प्रतिनिधित्व करती है। ब्राज़ील 5 खिताब के साथ फीफा विश्व कप में इतिहास रच चुका है। आपने सुना भी होगा, क्योंकि ब्राज़ील का नाम जब भी वो आता है आपका आई मीन फीफा वर्ल्ड कप, तो इसमें ब्राज़ील का दबदबा देखने को मिलता है। ब्राज़ील ये फुटबॉल। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय गेम्स क्या है, क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट।
जापान, जापान का राष्ट्रीय खेल है सुमो। देखिए जापान का राष्ट्रीय खेल है सुमो, ये जापान है। जापान, जापान का राष्ट्रीय खेल सुमो पहलवानों की कुश्ती, ये जापान का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ये जापान का राष्ट्रीय खेल है सुमो पहलवानों की कुश्ती। नेक्स्ट देख लेते हैं कोलंबिया। कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल है तेजो। कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल तेजो। देखिए इस टाइप में होता है, कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल तेजो है। इसमें क्या होता है, ये सामने जो आपको दिखाई दे रही है दीवार, यहाँ पर इस यहाँ से ये जो होता है एक सिक्के टाइप का, ये जो खिलाड़ी दिखाई दे रहा है ये सिक्के के जैसा कुछ चीज़ फेंकता है जो कि धातु का बना होता है, और यहाँ पर ये निशाने लगाए जाते हैं, और ये यहाँ पर गीली मिट्टी से बना हुआ होता है। ये जो आपको सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है गीली मिट्टी से बनाया होता है। जब खिलाड़ी यहाँ से कोई सिक्का भेज यहाँ तक फेंकता है तो देखा जाता है कि निशाना कितना सटीक लगा है। और इस टाइप में ये समझ लिए ये कुल मिला के निशानेबाजी या तीरंदाजी के जैसा ही आप समझ सकते हैं, लेकिन इसमें बिना तीर कमान के हाथों से ही ये फेंका जाता है। ठीक है, तो इसे आप समझ सकते हैं कि ये तीरंदाजी के जैसा है। एक बार नाम इसका रिपीट कर लीजिए, कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल है, इसका नाम है तेजो। इसका नाम क्या है, तेजो। ये गेम जो है कोलंबिया का है, उसका नाम है तेजो। अगला देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। बेसबॉल, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ये बेसबॉल देखिए इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो रॉड है, रॉड से ही हिट किया जाता है बॉल को, इसलिए इसका नाम बेसबॉल है, बेसबॉल इसको बोलते हैं। ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ब्राज़ील। ब्राज़ील के देखिए इस टाइप के करतब दिखाए जाते हैं, और ब्राज़ील का जो राष्ट्रीय खेल है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ब्राज़ील एक दक्षिण अमेरिका देश जो फुटबॉल में सबसे आगे है, लेकिन यहाँ का राष्ट्रीय खेल कुछ अलग है। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है कापोएइरा। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल कापोएइरा है। यह मार्शल आर्ट का एक रूप है जिसमें संगीत के धुनों पर डांस और एक्रोबेटिक्स किया जाता है। देखिए ये संगीत के धुन पर एक्रोबेटिक्स इस टाइप में किया जाता है। ये ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है, ये ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। इसका नाम एक बार और आप ध्यान से देख लीजिए, इसका नाम है कापोएइरा। कापोएइरा ये ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। अगला देखते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का रग्बी यूनियन। न्यूजीलैंड का है रग्बी यूनियन। देखिए इस टाइप में रग्बी यूनियन वही बॉल है, उसी से वो अभी पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसे कहते हैं रग्बी यूनियन। रग्बी यूनियन, रग्बी यूनियन। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्वे। नॉर्वे का जो राष्ट्रीय गेम है, नॉर्वे नॉर्वे देश है, नॉर्वे का राष्ट्रीय गेम या राष्ट्रीय खेल है क्रॉस कंट्री स्कीइंग। क्रॉस कंट्री स्कीइंग ये सर्दियों में खेला जाता है, क्रॉस कंट्री स्कीइंग। ये देखिए ये क्रॉस कंट्री स्कीइंग करते हुए ये नॉर्वे का देश है, ये नॉर्वे है, नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल है। ओके, आप सभी देख सकते हैं इसे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे से पढ़ते रहें, समझते रहें, जिससे आपका जो भी क्वेश्चन आए वो छूट ना पाए। प्रतियोगी परीक्षा में आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी प्रकार से टफ और इस टाइप में बनाए जाते हैं, जो कि जिनमें बहुत कम मेरे प्यारे भाई बहनों को जानकारी होती है, तो कई कई वो अटक जाते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरी श्रृंखला को देखें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। ईरान का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। ईरान का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। ये ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है, वो है कुश्ती। ये ईरान का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। अब देखते हैं मलेशिया का है सेपक टाकरा। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है सेपक टाकरा। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है सेपक टाकरा। देखिए इस टाइप में खेला जाता है सेपक टाकरा। आप देख सकते हैं सेपक टाकरा किस टाइप में खेल रहे हैं। ये देखिए ये बॉल है, और बॉल को जो हिट किया जाता है इसकी मेन चीज़ देखिए, पैरों से खेला जाता है इसे, ये पैरों से खेला जाता है इसे। सेपक टाकरा है मलेशिया का फुटबॉल ये गेम है सेपक टाकरा, सॉरी इसका नाम सेपक टाकरा है। मलेशिया का गेम है सेपक टाकरा। ये देखिए पैरों से खेला जाता है इसे। नेक्स्ट है वेनेजुएला का बेसबॉल है, जो अपन पहले ही देख चुके। वेनेजुएला का बेसबॉल। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया ताइक्वांडो है। ताइक्वांडो देखिए ये ताइक्वांडो है, दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो है। ये सेम आप समझ सकते हैं कुश्ती के जैसा ही होता है लगभग लगभग, लेकिन थोड़े से नियम कानून थोड़े अलग ही होते हैं, तभी तो ये गेम थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। ये दक्षिण कोरिया का है, इसका नाम है ताइक्वांडो। दक्षिण कोरिया का है ताइक्वांडो। ये ताइक्वांडो गेम है, दक्षिण कोरिया का है। राष्ट्रीय खेल अगला है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल गोल्फ है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल
गोल्फ है। देखिए इस टाइप में, इसमें क्या होता है गोल्फ में, आप सभी जानते होंगे, एक बड़ा मैदान होता है, उसमें एक गोल, यहाँ पे देखिए ये गोल जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से बॉल होती है, बॉल को यहाँ से हिट किया जाता है। इस टाइप में हिट किया जाता है कि ये बॉल सीधी जाकर इस गड्ढे में गिरना चाहिए, तो इसे बोलते हैं गोल्फ। इसे बोलते हैं गोल्फ। ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है गोल्फ। आप देख रहे हो ये गोल्फ है। नेक्स्ट, इस यहाँ अमीरों का दिया है, ठीक है, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ की गई है। स्कॉटलैंड अमीरों का देश है और यहाँ का खेल भी अमीरों वाला ही है। क्या है? गोल्फ है। गोल्फ स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल गोल्फ। ये देखिए अगला श्रीलंका। श्रीलंका भारत का पड़ोसी राष्ट्रीय देश श्रीलंका है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। देखिए ये देखिए वॉलीबॉल खेलते हुए बच्चे, तो ये श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। उरुग्वे। उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल है डिस्ट्रेजस क्रियोलास। डिस्ट्रेसस क्रियोलास, सॉरी थोड़ा क्रिटिकल नेम है। फिनलैंड। फिनलैंड का है पेशपालो। पेशपालो ये है आपका फिनलैंड का पेशपालो। ये है पेशपालो। फिनलैंड का राष्ट्रीय खेल है पेशपालो। इस टाइप में इसे खेला जाता है। फिनलैंड का राष्ट्रीय खेल पेशपालो। इसमें बहुत सारे लोग ये इस प्रकार डंडे लेकर खेलते हैं। एक बॉल एक होती है लेकिन डंडे कई सारे होते हैं। इसे पेशपालो, ये सेम हॉकी के जैसा ही ये गेम है, ये इसे पेशपालो गेम कहते हैं। अगला है आपका स्लोवेनिया। स्लोवेनिया का है अल्पाइन स्कीइंग। स्लोवेनिया का है अल्पाइन स्कीइंग। इस टाइप में बर्फ़ पर देखिए कलाकारियाँ करते हुए अल्पाइन स्पीकिंग। यह कहाँ का है एक बार और देख लीजिए। अल्पाइन स्कीइंग है स्लोवेनिया का और इसे ओलंपिक में शामिल किया जाता है। बर्फ़ पर ये गेम खेला जाता है। श्रीलंका का वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल और ये देखिए इस टाइप में वॉलीबॉल खेलते हुए, ये श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। और अर्जेंटीना का है पातो। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है पातो। देखिए अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल पातो है और इसे घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। ये आपका ये घोड़े पर बैठकर खेला जाता है और ये लगभग लगभग आपको पोलो के याद दिला देता है। पोलो के जैसा ही खेल है लेकिन इसे घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है। ये इसका नाम है पातो। ये है कहाँ का? अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है पातो। इसका नाम है पातो। अगला देखते हैं। अगला है तुर्क्स और कैकोस द्वीप समूह। इसका है क्रिकेट। तुर्क और कैकोस द्वीप समूह का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। बांग्लादेश का कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। देखिए इस टाइप में कबड्डी आपने भी खूब खेली होगी। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इसका राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। और यहाँ की जो आप देखते हो जो प्रधानमंत्री होती हैं शेख हसीना, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। अगला देखते हैं भारत। भारत का है हॉकी। भारत और पाकिस्तान दोनों का ही गेम क्या है? राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी, फील्ड हॉकी। अगला है डोमिनियन गणराज्य। इसका है बेसबॉल। डोमिनियन गणराज्य का बेसबॉल है जो मैंने पहले बता दिया। मॉरिशस का है एसोसिएशन फुटबॉल। मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल एसोसिएशन फुटबॉल। और जॉर्जिया का है रग्बी यूनियन, जो ऊपर पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसकी। इंग्लैंड का है क्रिकेट, इसे जन्मदाता भी माना जाता है क्रिकेट का। टर्की, टर्की का है तेल कुश्ती। तेल कुश्ती देखिए किस टाइप में होती है। टर्की जैसे ही आपका नाम ध्यान से आ रहा होगा, तेल कुश्ती, अर्थात इसमें फुल बॉडी पर ऑयल लगा दिया जाता है, उसके बाद इसमें फिर एक कुश्ती होती है, इसे बोलते हैं तेल कुश्ती। टर्की का राष्ट्रीय खेल है तेल कुश्ती। अगला देखते हैं। अगला है पेरू। पेरू का जो राष्ट्रीय खेल है उसे बोलते हैं पतला फ्रंटोन। पतला फ्रंटोन पेरू का राष्ट्रीय खेल पतला फ्रंटोन। एस्टोनिया, एस्टोनिया का बास्केटबॉल है। एस्टोनिया का राष्ट्रीय खेल बास्केटबॉल। और चिली, चिली का है रद्यूफ चिली। चिली का राष्ट्रीय खेल रद्यू चिली। और इसके अलावा है बारबाडोस। बारबाडोस का क्रिकेट। बारबाडोस के बाद अगला देश चलते हैं आयरलैंड। आयरलैंड का है गोल्फ फुटबॉल। गोल्फ फुटबॉल होता है देश। अगला देश देखते हैं। अफ़गानिस्तान का है बुजकशी। मैंने ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। वो एक बकरा होता है, इसका सिरकटा बकरा होता है, मैदान में डाल दिया जाता है और इसे उठाकर आगे पीछे ले जाने की कोशिश करके फिनिश लाइन तक फेंका जाता है, जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। यदि आपको फिर से समझना हो तो वीडियो को स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं। अगला देखिए अंतिगुआ और बरबूडा। इसका भी जो क्रिकेट राष्ट्रीय खेल है। क्यूबा, क्यूबा का बेसबॉल है। क्यूबा का बेसबॉल है। मंगोलिया, मंगोलिया का कुश्ती भी है, तीरंदाजी भी है। ये मंगोलिया का राष्ट्रीय खेल है। कुश्ती भी है और तीरंदाजी भी है। ये मंगोलिया का राष्ट्रीय खेल है, कुश्ती और तीरंदाजी। प्यूर
प्यूर्टो रिको का पाशोफिनो सॉरी, प्यूर्टो रिको का पाशोफिनो है। प्यूर्टो रिको का ये गेम है पाशोफिनो। देखिए ये घोड़े पर कुछ अलग अलग टाइप से घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, और ये राइडर दिखाई दे रहा है जो घोड़े पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, ये घोड़े से ही कर्तव्यबाजी करवाता है, खुद नहीं करता कुछ भी। घोड़े को जैसे कहेगा उस टाइप में ये आदेश मानकर इसका पालन करता है। इसे पाशोफिनो कहते हैं। पाशोफिनो ये प्यूर्टो रिको का खेल है। पाशोफिनो प्यूर्टो रिको का ये राष्ट्रीय खेल है। रूस का राष्ट्रीय खेल देखिए, ये रूस का राष्ट्रीय खेल रूसी हॉकी है। रूस का राष्ट्रीय खेल रूसी हॉकी है। अगला बरमूडा का क्रिकेट है, और नेपाल का वॉलीबॉल, और वो नेपाल का वॉलीबॉल भी है, और मैंने गुल्ली डंडा भी बताया था वो भी वहाँ का है, नेपाल का ही। अगला तजाकिस्तान का गुश्तगिरी शायद एक बार बता दिया ये। रोमानिया का है ओइना, और ओइना गेम इस टाइप में होता है। एक जो खिलाड़ी होता है बॉल को उछालता है, और इसे उस उछाली हुई बॉल पर एकदम सटीक निशाना लगाना होता है ताकि बॉल दूर तक जा सके। ये है गेम, और इस गेम का नाम है ओइना। रोमानिया का गेम है ये ओइना, रोमानिया का राष्ट्रीय खेल ओइना। अगला देखते हैं फिलीपींस का ऑर्नेस गेम है। और ये देखिए ये आपको बास्केटबॉल की याद दिलाता है। ये घोड़े पर से ही इस बॉल को इस गोले में या फिर इस बास्केट में डालना होता है। घोड़े पर बैठे बैठे ही इस बॉल को इसमें से डालना पड़ता है। तो ये आपको बास्केटबॉल की याद दिला देगा। फिलीपींस का ऑर्नेस है, फिलीपींस देश में खेला जाता है। इसे ऑर्नेस गेम है, ये ऑर्नेस। ठीक है, पढ़ लीजिए थोड़ा सा आपको डिटेल में। अर्जेंटीना को लोग फुटबॉल से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ का राष्ट्रीय खेल पाटो है। इस खेल को घोड़े के सहारे खेलते हैं, और ये खेल पोलो और बास्केटबॉल का मिला जुला रूप है। अगला देखते हैं फ्रांस का फुटबॉल है, और जमैका का क्रिकेट है। इसी क्रम में मेडागास्कर का रग्बी यूनियन है। इंडोनेशिया का पेनाक शील्ड है। मेक्सिको का चरेरिया है, और स्लोवेनिया का है अल्पाइन स्कीइंग। ये श्रृंखला आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको लाभप्रद लगी हो, और निश्चित तौर पर ये किसी न किसी पेपर में आपको एग्जाम में निश्चित सफलता दिलाएगी। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बताइए मुझे आप किस विषय पर और वीडियो चाहते हैं, मैं उसका आपको बनाऊंगा। और आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।